Good morning, my students. I hope you are fine at home and living safely. लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको डीप वाटर का फर्स्ट पार्ट रिमेंबर तो होगा ही पहले। डीप वाटर एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको लिखा गया था विलियम डगलस के द्वारा, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ जर्नी को बताया है व्हेन ही वांटेड टू लर्न टू हाउ टू स्विम, है ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या जान पाए थे कि विलियम डगलस 10-11 साल की अवस्था में सीखना चाहते थे क्या स्विमिंग, और उन्होंने निर्णय लिया जहाँ पे वो रह रहे थे, याकीमा एक रिवर था लेकिन वहाँ पर वो नहीं जाना चाहते थे तैराकी के लिए, क्योंकि उनकी माँ हमेशा वार्न करती थी याकीमा रिवर थोड़ा डेंजरस था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो YMCA पुल पर जाएंगे तैराकी सीखने के लिए, और उन्होंने नया एक वाटर विंग्स खरीदा और पुल पे चले गए थे, ठीक है। और इससे पहले भी जान पाए कि 3-4 साल के जब वो थे, शुरू से ही डगलस को एक एवर्सन था, डिस्पाइस था किससे, पानी से, बिकॉज ये तब हुआ जब वो 3 या 4 साल के थे, जब वो तैराकी करने के लिए गए थे, वो कैलिफोर्निया बीच पर गए थे अपने पापा के साथ, और वहाँ पर वेव्स के कारण वो नॉकडाउन हो गए, और छोटा सा जो वेव्स था उनके दिल में एक बड़ा सा डर बना लिया था। तो ये 3-4 साल वाली अवस्था है जहाँ पर उनको डर लगा था पानी से। और जो फर्स्ट डे गए थे YMCA पुल पर, जब 10 से 11 साल के जब वो हैं, जब फर्स्ट डे गए थे तो उनको बचपन का वो डर याद आया, लेकिन तुरंत ही इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गैदर किया और वो तैराकी करने के लिए चले गए। उनका जो फर्स्ट डे था YMCA पुल पर, वो थोड़ा सा उनको बचपन के डर को बैक ला रहा था, बट चूँकि उनको स्विमिंग सीखना था तो वो चले ही गए, और उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को वापस किया कि नहीं भाई सीखना है तो करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद वो पुल पर चले गए, और यहाँ से हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे कि हुआ क्या था कि 2-3 दिन लगातार जाने के बाद उनको ये फील हो रहा था कि वो क्या सीख रहे हैं स्विमिंग, लेकिन तभी एक मिस एडवेंचर हुआ उनके साथ। वहाँ के बाद का पार्ट है कि आखिरकार क्या मिस एडवेंचर हुआ सर, क्या मिस हैपनिंग हो गया जिसके कारण से उनको उनका पानी का डर विकसित हुआ उनके अंदर, वो डेवलप कर पाए अपने डर को, वही देखना आज के पार्ट में, ठीक है। नाउ सी, वहाँ से आप बुक में मैच कर लेंगे। उसके बाद से I went to the pool when no one else was there. एक दिन मैं पुल पर तब चला गया, वही YMCA पुल पर, जब वहाँ पर कोई नहीं था। The place was quiet. प्लेस बिल्कुल ही शांत था, because nobody was there. Obviously कोई नहीं था तो प्लेस बिल्कुल ही शांत था। The water was still and the tile bottom was as white and clean as a bathtub. The water was still. पानी बिल्कुल कैसा था, अस्थिर था, and the tiled bottom, नीचे का जो सतह होता है, जब पानी अस्थिर होगा ना तो नीचे का सतह साफ दिखेगा। आप देख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट करके, अभी गांव में ही होंगे आप, कुआं में देखिएगा, जब पानी दिन के मिड डे में जाके देखिएगा, सरफेस बिल्कुल ही क्लीन दिखेगा आपको। तो वाटर स्टील था एंड टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज ए बाथटब, ठीक है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, थोड़ा सा डर लग रहा था हमको अकेले कहाँ जाने में, पानी में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल एंड वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं किनारे बैठ गया और इंतजार करने लग गया दूसरों का। क्यों डर लग रहा था भाई? बिकॉज ही वॉज नॉट प्रोफेशनली ए स्विमर, अभी तो सीख ही रहे थे, तो उनको डर लग रहा था कि भाई कोई नहीं है, तो अपना साइड में बैठ गए कि जब अदर बच्चे आएंगे तो उनके साथ हम भी तैराकी करने चले जाएंगे। तो चुपचाप से मैं किनारे बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजियर ऑफ ए बॉय, अभी लंबा दूरी तक, अभी ज़्यादा देर हम वेट किए भी नहीं थे कि वहाँ पर एक बहुत ही बिग ब्रूजियर ऑफ ए बॉय, मतलब एक बड़ा सा लड़का है, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, परहैप्स कितने साल का होगा वो, 18 ईयर्स ओल्ड का। ही हैड ए थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती पर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन, वो एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल था, एक अच्छे मसल्स का, एक अच्छे बॉडी बिल्डर का, एक अच्छे फिजिकली स्ट्रेंथ बच्चों का एक अच्छा, मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल आप दे सकते थे एक पहलवान के रूप में उसका, है ना। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोज रिपलिंग मसल्स, उसके लेग्स और आर्म जो थे बिल्कुल लहराते हुए मसल्स दिख रहे थे उसके। ही येल्ड, पहले तो ये जान जाइए लंबा देर तक वेट किए, और ज़्यादा देर तक वेट हो भी नहीं पाया था, पहले साइड में बैठे रहे, ज़्यादातर वेट हो भी नहीं पाया था कि एक लड़का आया जो कि जिसका रिपलिंग मसल्स था, वो मेरे पास आया और सीधा उसने क्या कहा, हे येल्ड, जिसने चिल्लाया, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड। बॉडी बिल्डर जरूर था लेकिन दिल बड़ा नहीं था उसका। वो सीधे आया
और डगलस से क्या पूछता है कि हाय स्किनी, बताओ पतले दुबले कैसे डूबना पसंद करोगे, है ना। विद दैट ही पिक्ड मी, इतना ही पूछा और भैया रिस्पॉन्स तो जान लेते हैं कि क्या बोलने वाले हैं हम, लेकिन वो पूछा भी नहीं। विद दैट ही पिक्ड मी, उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और सीधे कॉइन उछालते हैं ना, आईपीएल देख रहे होंगे, तो जैसे कॉइन उछलता है वैसे ही उसने मुझे उछाला, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे कहाँ फेंक दिया, डीप एंड में। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, सॉल्ट वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं अंदर भी जाने लग गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाहर बैठा था, जैसे बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं वैसे उठाया, उठा के फेंक दिया। तो उसी पोजीशन में हम कहाँ जाने लग गए, पानी के अंदर। सॉल्ट वाटर, किसको निगलते हुए, पानी को, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधे कहाँ जाने लग गए थे, बॉटम, नीचे की ओर। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं थोड़ा भयभीत हो गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, थोड़ा भयभीत किया, पूरे भयभीत हो गया, भैया उठा के को फेंक दिया है, तो बस थोड़ा भयभीत हो गए थे, लेकिन इतना भी भयभीत नहीं हो पाए थे कि आउट ऑफ माई विट्स, मैं अपना समझ ही खो दूं कि मेरे साथ हुआ क्या है। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, आई प्लान्ड, मैंने ये योजना बनाई, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा फीट, पाँव बॉटम सतह को छुएगा, कहीं ना कहीं निचला सतह तो आना ही है, जब मेरा फीट बॉटम सतह को छुएगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा सा छलांग लगाऊंगा, एंड कम टू द सरफेस, कम टू द सरफेस का मतलब बिग जंप मारा, सरफेस पर आ जाएंगे, सतह पर, लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर लेट जाएंगे हम, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पांव चलाते चलाते, पैडल मतलब पांव चलाना, टू द एज ऑफ द पुल, ये उनका प्लान है। आया लड़का, उठाया और उठा के फेंक दिया, हम नीचे जाने लग गए, डर लग गया, इतना भी डर नहीं लगा कि अपना समझ खो दे, जाने के क्रम में ही प्लान बनाया कि जब मेरा पाँव निचला सतह को छुएगा हम एक बड़ा जंप लगाएंगे, और जब सरफेस पर आ जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, पैडल करेंगे और पुल के किनारे हो जाएंगे, ठीक है। बट इट इज ओनली ए प्लान, कितना सक्सेसफुल होगा वो तो देखने से पता चलेगा। इट सीम्स ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन रास्ता जो लग रहा था नीचे जाने का बड़ा ही लंबा लग रहा था। एंड दोज 9 फीट, याद होगा कि वो शुरू में क्या बोला था कि YMCA पुल सेफ है, 8 to 9 फीट डीप एंड होगा, उससे ज्यादा गहराई नहीं थी, बट दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। जब जान पे बन जाए ना तब समझ में आता है, वो 9 फीट की गहराई वो बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो 90 से भी अधिक होगा। एंड बिफोर आई टच द बॉटम, और इससे पहले कि हम बॉटम सतह को छू पाते, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मतलब 9 फीट का गहराई 90 से ज्यादा लग रहा था, और इससे पहले कि बॉटम सतह आता, फेफड़ा जवाब दे दिया था कि बॉस फटने का टाइम आ गया मेरा, है ना। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, लेकिन जैसे मेरा पाँव ने निचला सतह छुआ, आई समाउंड, मैंने एकत्रित किया, ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी सारी ताकत को, एंड मेड व्हाट आई थॉट, और वही किया जो मैंने सोचा था, वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अप यार्ड्स, छलांग लगाई मैंने, कहाँ आने के लिए, अप यार्ड्स, ठीक है। आई इमेजिन्ड, सी इट्स नॉट रियलिटी, पॉइंट टू बी नोटेड, आई इमेजिन्ड, पहले वही किया जो मैंने सोचा था, क्या, बॉटम सतह आया, मैंने बिग जंप लगाया, और मैंने ये कल्पना किया दैट आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, कि मैं सरफेस पे आ जाऊंगा उछलते हुए, बिल्कुल कॉर्क के जैसा, वो बैडमिंटन कॉर्क होता है ना, बस वही कॉर्क के जैसा मैं स्पीडली ऊपर की ओर आ जाऊंगा, है ना। इंस्टीड, लेकिन ये तो इमेजिनेशन था ना, इंस्टीड, इसके स्थान पर आई केम अप स्लोली, मैं कैसे आ रहा था, बिल्कुल ही धीरे धीरे। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड साव नथिंग, बट कुछ नहीं दिखा, बट वाटर वाटर, लेकिन सिर्फ क्या दिखा, चारों ओर पानी, वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंट टू इट, एक ऐसा पानी जिसका कलर जानते हो कैसा था, बिल्कुल ही गंदे पीले पानी की तरह, चारों तरफ जो पानी दिख रहा था वो सिर्फ येलो कलर का दिख रहा था, है ना। आई रीच्ड अप, जब मैं ऊपर आ रहा था, टू ग्रैब ए रोप, कि मेरा हाथ जकड़ ले, क्या, कोई रस्सी, एंड माई हैंड्स क्लच, रस्सी क्या पकड़ेगा भाई पानी के अंदर, मेरा हाथ क्या पकड़ रहा था, ओनली एट वाटर, केवल क्या, पानी। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था, आई ट्राइड टू, आई ग्रीव पैंकी, आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था, एंड आई ग्रीव पैंकी, मैं घबराहट में था,
आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, कहां पर? पानी के अंदर, लेकिन कोई भी आवाज मेरे मुंह से बाहर नहीं निकल रही थी, है ना। कैसे निकलेगा? पानी के अंदर आवाज निकलता है क्या, है ना। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ। धीरे 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 तो ऊपर तो आएंगे ही वो। फिर मैंने ये क्या पाया कि मेरा आईज एंड नोज दोनों पानी के ऊपर है, लेकिन मेरा मुंह ऊपर नहीं है ना। आई फ्लेटेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। मैं हिचकोले ले रहा था, कहां पर? पानी के सतह पर। हिचकोले लेना मतलब हिचकी आता है ना, वही, है ना। सावर्ड एंड चॉक्ड। इतना पानी पी गए थे कि ये चॉक्ड हो गया था गला मेरा, क्योंकि लगातार रेगुलर वे में पानी जा रहा अंदर। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज ए डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। जब ये दोनों आ गया तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना पैर को भी ऊपर कर ही ले। हाउ इज इट पॉसिबल भाई? इफ यू डोंट नो स्विमिंग, हाउ कैन यू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अब वो क्या चाह रहे हैं ना कि ये दोनों आ ही गया है, तो मैंने अपने लेग और पाँव को दोनों को ऊपर करना चाहा, बट इट वाज हंग एज ए डेड वेट्स। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल डेड है, वेट्स की तरह पैरालाइज्ड लग रहा था, कि लगभग मार गया, रिजिड हो गया था। रिजिड का मतलब होता है कठोर हो जाना, है ना। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। एक जबरदस्त शक्ति फिर से मुझे अंदर की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैंने चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी। लेकिन वहां पर सुना सिर्फ कौन? पानी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल। मैंने फिर से यात्रा शुरू कर दी, कहां जाने की? पानी के निचले सतह पर। आई स्ट्रक एट वाटर एज आई वेंट डाउन। जब मैं पानी के अंदर जा रहा था, मैंने स्ट्रक किया वाटर को। जैसे ही मैं नीचे जा रहा था कि शायद ऐसे पानी में सतह पर मार देंगे तो शायद ऊपर आ जाएंगे क्रिस के जैसा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, सारी शक्ति को खर्च करते हुए मैंने सतह पर भी मारा पानी का। एज वंस इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरिजिटेबल फोर्स। ऐसे स्ट्रक किए हैंड को पूरा शक्ति लगाते हुए जैसे कि एक बुरे सपने में कोई अविश्वसनीय ताकत से लड़ रहा हो। मतलब हम ये चाह रहे थे कि किसी तरह इसमें जीत हासिल हो, लेकिन जैसे एक बुरा सपना होता है ना, सपने में आप दौड़ भाग नहीं पाते हैं, मार नहीं पाते हैं, बिल्कुल वैसे मेरे साथ हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं एक अविश्वसनीय ताकत से लड़ रहा हूं, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप ऊपर आ जाएंगे, है ना। पानी में स्टक करेंगे तो ऊपर कैसे आ जाएंगे आप, है ना। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी सारी सांसें खो दी हैं। माई लंग्स एस्ट, मेरा फेफड़े में दर्द हो गया। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर कांपने लग गया। आई वॉज गेटिंग डिजी इन स्टेट। आई वॉज गेटिंग डिजी का मतलब मुझे चक्कर सा फील हो रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन अभी मुझे रणनीति याद थी। प्लानिंग याद है आपको? क्या प्लान किया है कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पाँव निचले सतह को छुएगा, आई वुड हिट द बॉटम, मैं बॉटम में हिट करूंगा। कम टू द सरफेस, सरफेस पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट एंड गेट एट द एज ऑफ द पुल बाय पैडलिंग। एज पर आकर के पैडलिंग करके ऊपर आ जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोगों को क्या पता चला इस पूरे पैराग्राफ में कि डगलस पुल पर गए, ठीक है। एक दिन पुल पर तब चले गए थे जब वहां पर कोई नहीं था, उनको डर लग रहा था अकेले जाने में। वो साइड में वेट करने लग गए दूसरे लोगों का, और अभी ज़्यादा देर तक वेट नहीं किए थे कि तब तक एक लंबा चौड़ा सा लड़का आया, लगभग 18 साल का। बहुत ही अच्छे मसल्स था उसका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था वो एक अच्छे फिजिकल स्पेसिमैन का, है ना। और नाउ जब वो आया, सीधे मेरे पास आकर के बोलता है कि तुम कैसे डूबना पसंद करोगे। इतना ही पूछा भाई, आंसर भी नहीं जाना मेरा, सीधे हमको उठा करके कहाँ फेंक दिया? पानी में। पानी में जब बॉटम सरफेस पे जा रहे थे हम तो डर गए थे, लेकिन इतना भी नहीं कि अपना दिमाग खो दें। मैंने प्लान बनाया कि कहीं ना कहीं बॉटम सरफेस आएगा, हिट करेंगे, सरफेस पे आ जाएंगे और पैडलिंग करके एज किनारे पर आ जाएंगे। लेकिन उसके बीच का अनुभव बड़ा भयानक रहा उनके लिए। वो जल्दी से आ नहीं रहा था बॉटम सरफेस। 9 फीट की गहराई उनको 90 के जैसे लग रही थी। वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि ऊपर आ जाए, दम घुट रहा था, कल्पना कर रहे थे कि वो ऊपर आ रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं। हाथ पैर चला रहे थे कि कुछ भी हैंड्स क्लच आ जाए, वाटर विंग्स, रोप, लैडर, कुछ भी, लेकिन उनका हाथ सिर्फ क्या पकड़ रहा था? पानी। चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं चिल्ला पा रहे थे। फिर बीच में उनका आईज एंड नोज बाहर आया। वो सोचे कि किसी तरह लेग्स भी बाहर करते, लेकिन वो तो बिल्कुल डेड हो रहा था और हो भी नहीं पाएगा, बिकॉज इफ यू डोंट नो स्विमिंग, है ना। देन वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ सराउंडिंग में कोई था नहीं, इसलिए उसका आवाज़ को सुन नहीं पाया, है ना। और फिर से वो जब नीचे जा रहे थे तो उन्होंने स्टक करना चाहा, लेकिन वो यूजलेस था, वो प्रयास से वो ऊपर नहीं आ सके।
और फिर से वो नीचे अपना जर्नी चालू कर दिए। एक्सपीरियंस क्या बता रहे हैं वो, लंग्स में एज्ड हो गया, सिर चकराने लग गया, घबराने लग गए, लेकिन अभी भी उनको हिम्मत उन्होंने नहीं हारा है कि चलो सेकेंड टाइम जब सरफेस टच करेंगे तो इस बार प्रयास करेंगे। इसलिए उन्होंने लास्ट में लिखा है कि मुझे अभी भी रणनीति याद थी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख लेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।